वंदना और माँ भारती की आराधना। हमारी संस्कृति और सभ्यता हमारी जुड़ी हुई ऐसे विधा संस्कृति के साथ संगीत का एक अति महत्व रहता है। इसीलिए किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हमारी दीप प्रज्वलन, वंदना, प्रार्थना के साथ शुरुआत होता है। चाहे वो विद्यालय हो, चाहे अन्य संस्थानों में, ऐसा हमारी संस्कृति और संस्कार को बनाए रखने का शुरू से ही एक वातावरण दिया गया है। और आज भी इस रामाकृष्ण आर्यस अकेडमी की टीम की तरफ से और इस संस्था की तरफ से ऐसी व्यवस्था ये काफी अच्छा रहा। अभी श्री डॉक्टर सुबोध सिंह त्रिवेदी जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आने का करें। और आप विनोबा भावे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं और हजारीबाग के जाने में समाज सेवी तथा अन्य विषयों के जानकार। अति आपका व्यक्तित्व बहुत सरल, सुलभ, मृदुभाषी। सर एक बारी दे दीजिए सर। यहाँ पे देखना है सर। विनय आचार्य जी, विभाग सर से आग्रह है कि आप भी उनको
मंच से थोड़ा विलंब से आऊंगा। और पीएनओदार सर हमारे झारखंड के जाने माने खोरठा के एक विशेषज्ञ और विद्वान भी हैं और सबने इसकी शिक्षा इनसे ली है और खोरठा की है। पीएनओदार सर का जो देने का एकदम स्वाधीनता के साथ सभी विद्यार्थियों का और मन खोरठा को लेकर के हर विषय में किसी भी विद्यार्थी से पूछा जाए तो कौन सा विषय है तो खोरठा। खोरठा कहने का मतलब कि ओदार सर, एक ही सिक्के के दो पहलू। ऐसे ओदार सर आपका स्वागत है। विभाग सर से आग्रह है कि आप जोरदार तालियों के साथ आइए अपना स्थान ग्रहण करें। संस्था के डायरेक्टर के नाते आप पूरा समय हमारे हजारीबाग में गुजरा है। विभाग सर से आग्रह है कि इस विषय में आप कुछ बतलाएं संस्था के बारे में, बच्चों को थोड़ा सा। मंचा सिंह, हमारे आदरणीय सुबोध सर, शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य विनय सर और डिप्टी कलेक्टर संजीव सर और उपस्थित सभी नए ऑफिसर्स, सभी मेरे बच्चे और जो गार्जियन, जो सौभाग्यशाली गार्जियन हैं जिनके बच्चों ने ये कारनामा करके दिखाया है कि वो सेलेक्ट हुए हैं, कोई प्रथम प्रयास में, कोई बहुत सारे संघर्ष के बाद, उन सब का मैं विभाग रामाकृष्ण आईएएस अकेडमी से सभी का स्वागत करता हूं। एक हिंदी फिल्म का 2 लाइन है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करे, मगर ये कोई न जाने कि मेरी मंजिल है क्या। सब लोगों ने सुना है ना। मेरे बारे में भी ऐसा ही था कि मुझे आईएएस बनना। जब हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य सभी से पूछ रहे थे 12th क्लास में कि तुम क्या करोगे, होता है ना कि जब फेयरवेल होता है उसके पहले लोगों से पूछते हैं प्रिंसिपल कि आप क्या करना चाहते हैं। एकमात्र मैं ऐसा था कि जो मैंने कहा कि मैं आईएएस बनूंगा, बाकी सभी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सभी कह रहे थे। और बिहार झारखंड का कुछ ऐसा ही माहौल होता है कि इंजीनियर डॉक्टर तो सभी के खून में होता है कि कुछ भी किया, 11th 12th किया तो इंजीनियर डॉक्टर बनना है। उस ट्रेंड को तोड़ के 60 बच्चों का हमारा बैच था, उस बैच में मैं अकेला गया था आईएएस बनने। और मेरे पापा को हमेशा ये टेंशन था कि करेगा कि नहीं करेगा। और 2 बार लगातार इंटरव्यू दिया, लेकिन आप लोग जैसे आज बन के बैठे हो, कुछ सक्सेसफुल लोग हो आप लोग, और सक्सेसफुल का मेरा परिभाषा थोड़ा सा अलग है। आज जो आप लोग सक्सेसफुल हुए हो और जो आपके मित्र इस परीक्षा, क्या मैं अनसक्सेसफुल रह गया? बड़ा बारीक लाइन का अंतर होता है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में। जो जिंदगी जी रहा है, जो खुश है, जो जिंदगी को जीना चाहता है, वो सक्सेसफुल। जब मैं आईएएस नहीं बना तो अचानक से पता नहीं कैसे परसेंटेज, जो मेरे दोस्त मेरे साथ डीएससी में थे वो अभी तक वो एक्वायर नहीं कर पाए थे, जो मैंने एक्वायर कर दिया। लेकिन इसके बाद क्या? इसीलिए मैं सक्सेसफुल पे ही हूं अभी। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद वो बच्चों का फोन कॉल्स आता है और वो बच्चे कहते हैं कि सर आपके जाने के बाद तो कोई पढ़ाया ही नहीं। ऐसा होता था। इंस्टीट्यूट का ही धंधा होता है कि एक अच्छे टीचर को बुलाया, 2 अच्छे टीचर को बुलाया, सारा एडमिशन ले लिया, एडमिशन के टाइम में, पीक टाइम, उसके बाद कोई केयर नहीं। ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूं। और ये मुझे पिंच करने लगा कहीं ना कहीं। और एक पर्सनल रीजन टू ओपन माई रामाकृष्ण आईएएस अकेडमी, टू ओपन इन हजारीबाग, और वो भी हॉस्पिटल के बेड पे। ये सारा लोगो, ये डिजाइन सब हॉस्पिटल में हुआ। तो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, इस लोगो में लिखा हुआ है ड्रीम गाइडेंस एफर्ट। यहाँ के
जब मैं इसको प्रिंट करवा रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि ये प्लस प्लस ठीक नहीं लग रहा है। जब मैं सीएस के पास लोगो रजिस्टर करा रहा था तो कहा कि सर ये प्लस प्लस ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा कुछ प्लस प्लस नहीं, ये प्लस प्लस ही होगा। ड्रीम बच्चा देखेगा, गाइडेंस मैं दूंगा और एफर्ट हम दोनों का रहेगा, बच्चे का भी रहेगा और हमारा भी। और कहीं ना कहीं जब मैं तैयारी किया था और नहीं जब मेरा हुआ था तो ड्रीम तो मेरे पास था। अकेला लड़का यहाँ पर पतरातू थर्मल में जम्मू तभी एक ट्रेन चलती है, भारी जितना अपना बुक्स था सब लाद लिया था, एक भी नहीं छोड़ा था। मतलब कपड़ा छूट जाए तो छूट जाए लेकिन बुक्स नहीं छोड़ा था। और वो 72 नंबर की सीट मिली थी मुझे स्लीपर में, याद है 72 नंबर आप लोग सफर किए, टॉयलेट के पास वो सीट होता है। सारा अपना बुक्स उस स्लीपर के बर्थ पर लाद कर और दिल्ली पहुंचा और सिर्फ इस मकसद के लिए, और जहां मेरे सपनों को चूर कर दिया। सीनियर मिला, कहता है एएल भाषण पढ़ लो, द वंडर दैट वाज इंडिया, एंशिएंट बढ़िया हो जाएगा। पढ़ लिया मैंने। ज्योग्राफी के लिए कहा कुल्लर पढ़ लो, बढ़िया हो जाएगा, पढ़ लिया मैंने। जो कहा कर लिया मैंने, लेकिन मेरा एग्जाम नहीं। और उसका सबसे बड़ा रीजन था कि आई एक्वायर्ड नॉलेज, लेकिन मैंने उस पर हिट नहीं किया जो एग्जाम में आया, कट टू कट। आज मैं टीचर बन गया, मेरे पास टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, मैं सभी को देख सकता हूं, मुझे पता है कि कौन क्या पढ़ा रहा है, मैं उसको जज कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास नॉलेज है सभी सब्जेक्ट का लगभग। लेकिन मैं अपना आईएएस का एग्जाम निकाल नहीं पाया। गाइडेंस बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो समय समय पर बच्चों को मोटिवेशन के फॉर्म में भी मिलना चाहिए। 17 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं आईएएस के प्रिपरेशन। बच्चा डर जाता है, किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है, लेकिन किसी को इकोनॉमिक्स हार्ड लग रहा है, कोई साइंस में बढ़िया है तो उसका हिस्ट्री वीक, और जैसे ही वीक सब्जेक्ट में आता है वो डिमोटिवेट होने लगता है कि मेरे से होगा। और फियर फैक्टर आधे बच्चों को प्रिपरेशन जो है वो आधे में खत्म कर देता है। उसके बाद वो बैंक पीओ का फॉर्म भरने लगता है, उसके बाद वो रेलवे भी देने लगता है, लास्ट में नौकरी नहीं होती, ग्रुप डी का भी फॉर्म भरने लगता है बेचारा पेरेंट्स के द्वारा। जैसे ही फेल होता था सब लोग दूर हो जाते थे, और यही जिंदगी का सच, जो जीता वही सिकंदर। और जब इस तरह के माहौल में मैं जी रहा था तो मुझे लगा कि जब ये बच्चे का फोन कॉल्स आने लगा कि सर नहीं, आपके जाने के बाद कोई नहीं कर रहा है, मैंने कहा कि क्यों ना अपना ही इंस्टीट्यूशन खोला जाए और जिसमें फीस की कोई रोक टोक ना हो। यहां भी फीस है, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ एक बच्चे से पूरी फीस लिया है, वो तुम्हारे बीच में बैठा है, उसका नाम है ऋतिक। उसके अलावा मैंने आज तक किसी बच्चे से फुल फीस नहीं लिया। क्यों ऋतिक, सही कह रहा हूं मैं? एक ऋतिक है जिसने मुझे फुल पेमेंट किया है, अदरवाइज जो भी बच्चा यहाँ आता है उसको मैं कहता हूं कि कितना दे सकते हो, मैं सिर्फ कहता हूं कितना दे पाऊं। फीस का यहां पर कोई पाबंदी नहीं है, मैं 0 फीस में भी पढ़ा रहा हूं, जितना वो दे सकता है एबल है। गुरु दक्षिणा, मैं फीस को बोलता हूं गुरु दक्षिणा, कि जितना गुरु दक्षिणा दे सकते हो दो और पढ़ो। ये जो सिलसिला चल पड़ा है ये कहां तक आगे लेकर जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल इरादा यही है कि हजारीबाग से यूपीएससी का रिजल्ट है। जेपीएससी में तो बहुत अच्छा माहौल बन गया है, कुछ बच्चे मुझसे जुड़े और उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभान्वित वो हुए हैं, और मेरा ये प्रयास जेपीएससी के लिए जारी रहेगा। लेकिन मेरा जो दिली इच्छा है वो है कि यूपीएससी में यहां से लोग आईएएस बने। इस कार्यक्रम का मैं आपको उद्देश्य बता दूं, क्लियर कर दूं कि मेरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य पहला तो ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ये अपने आप को अभी सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन इस सक्सेसफुल के साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच है, इनकी एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को ये कहां तक निभा पाते हैं तब जाकर इनका सक्सेसफुल वो परिभाषित होगा कि ये सक्सेसफुल हुए अपने लाइफ में।
जेपीएससी के लिए एक मिथ बना हुआ है कि जेपीएससी में सेटिंग होता है। मैं ये थोड़ा धारा से हटके मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को इससे डीमोटिवेशन होता है। मैं इस चीज को यहाँ जिक्र इसलिए कर रहा हूँ उस डीमोटिवेशन को खत्म कर दिया। आज कोई डब्लू साव बन जाता है, आज कोई अविनाश राम बन जाता है, आज अपने बीच ऋतिक भी है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता सकता हूँ। सहायक अभियंता का बेटा ऋतिक, अफ्लुएंट फैमिली, बहन मुंबई की टॉप गायनी, बहुत फेमस है, भाई भी डॉक्टर है, पापा सहायक अभियंता है, एक ये भी लड़का है। इस लड़का को बैच में जितने भी बच्चे देखते होंगे तो कहते होंगे कि ये पढ़ने वाला है या नहीं, थोड़ा सा डाउट होता हो क्योंकि ये मस्त मौला लड़का था। इसके हाथ में टैटू भी हुआ करता था, खूब एंजॉय करता था, फुल कोर्स में इनरोल्ड था। जब इसको फुर्सत मिलता था 3 इडियट के जैसा आके क्लासरूम में बैठता था, जो प्रॉब्लम हुई उसको टीचर के साथ डिस्कस करता था और जब भी एग्जाम होता था तो उसका इसमें परफॉर्मेंस अव्वल रहता था। झारखंड के प्रीलिम्स के एग्जाम में 400 में से इसने 304 लाए। मेंस टेस्ट सीरीज हो रहा था तो ये लड़का का नंबर आता था 200 में 120, 121, 128। पूरा टेस्ट सीरीज भी ये नहीं देता था। कभी कभी मुझे डर लगता था कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है, लेकिन जब इसका मार्क्स मेरे सामने आता था तो अपना ऋतिक था एक और एक अजय आ गए। इन दोनों के कॉपी को देख के मैंने पहले सोच लिया था कि ये टॉप 5 में तो जरूर है। मैं टीचर हूं, मैं सभी लोगों को देख रहा हूं। एक ऋतिक है तो 9:30 बजे तक पहुंच गया था और हमारे यहाँ इंटरव्यू का बहुत लोड था। 213 बच्चों का था कि इंटरव्यू लेना है, ऑनलाइन ऑफलाइन। आकाश को मैंने कहा कि तुम्हारा आज नहीं हो पाएगा, कल दें। कहा नहीं सर आज ले लीजिए। हमने कहा कि देर होगा क्योंकि तुमको मैंने फोन किया था, तुम फोन उठाया नहीं, तो जिनका लिस्ट बनना था वो बन गया। कोई बात नहीं सर, मैं वेट कर लूंगा। और उस लड़के का कमिटमेंट देखिए कि वो सुबह 9:30 बजे से बैठे, लास्ट शाम में 6 बजे जाकर उसका इंटरव्यू हुआ। लाइब्रेरी के एक कोने में बैठ के वो पढ़ रहा था। मैंने उसको भी पढ़ते देखा, मैंने ऋतिक को भी पढ़ते देखा। जब मैं यहां से इंटरव्यू लेके दिल्ली चला गया, वापस हो गया, तो वहां पर मैं लिस्ट मिला रहा था कि किस बच्चे का होगा, किसका नहीं होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें 99% एक्यूरेसी है। जिसका मैं सोच रहा था कि होगा उसका हुआ। ये गुरु का गट फीलिंग होता है कि जिन बच्चों को वो करीब से देख रहा है उसके बारे में उसको कुछ न कुछ अंदाजा लग जाता है कि नहीं ये सही जा रहा है। कुछ लोग ऐसे थे, मैं उसका भी एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। दर्द होना चाहिए। अपना एक बनवाड़ी मंडल भी का रिजल्ट आया था और ये भाई साहब एटीट्यूड में रहने लगे मेंस के रिजल्ट में आने के बाद। मैंने इनको समझाया कि 800 का रिजल्ट है, 252 का ही होना है। अगर तुम्हारा मेंस थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ होगा तो तुम्हें कोशिश ये करनी है कि इंटरव्यू में तुम्हें कुछ मार्जिन मिल जाए। लेकिन होता है पहली बार में थोड़ा सा हो जाता है लोगों को, और इसने ध्यान नहीं दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब इसका रिजल्ट आएगा तो ये 10, 15, 20, 25 नंबर से ही रह गया। इसलिए आप लोग सभी लोग जो नए एस्पिरेंट हैं मुझे सुन रहे हैं, आपको हम्बल होना चाहिए क्योंकि हम्बलनेस विल इंस्पायर यू टू लर्न मोर फ्रॉम मी। आपको ये सिखाता है क्योंकि जो विभाग 2009 में पढ़ा रहा था वो विभाग 2022 में पढ़ा रहा है तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं अभी भी सीखता हूं, आप ही लोगों से सीखता हूं। हर दिन सीखने का है। आज आप सर्विस लेके जा रहे हैं, आपके सीनियर होंगे, कुछ आपके जूनियर भी होंगे जो प्यून का काम करते होंगे, वो भी कोई लेसन देके चले जाएंगे। सीखने का दौर इंसान का कभी खत्म नहीं होता, इसलिए सीखने का दौर बरकरार रखिए। और इस मिथ को जो ये बन चुका है कि सिर्फ सेटिंग से होता है, आपके बीच में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका मेहनत मैंने देखा है, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि ये बहुत एकदम न्याय संगत हुआ है। कोई हेराफेरी नहीं है। होना है, अगर कोई जब तक तैयारी छोड़ नहीं देता है, जब तक वो लगा रहता है, उसका होना ही होना है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगा। मैं अभिजीत सर को कहूंगा कि फिर इसके साथ आगे का कार्यक्रम बढ़ाए। थैंक यू। और अभिजीत सर
कॉपी चेक करने में भी मदद किए और इसके लिए इन्हें बेस्ट मेंटर का अवार्ड दिया जाता है। सुबोध सर से अनुरोध करूंगा अभिजीत सर को सम्मानित। कहाँ पे देख रहा है सर? इसके अंदर मैं क्लास ले रहा हूँ साइंस और ज्योग्राफी। शायद बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो शायद लाभान्वित भी हो रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस से। तो और मैं चाहता भी हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म जुड़कर, क्योंकि मेरा ये पैशन रहा है, तो मैं ये प्रोफेशन को मतलब आपके साथ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि मैं सब इसके लिए हम लोग जब तैयारी करते थे तो हमें सही हम एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट नहीं कर पाए, 3rd अटैम्प्ट में। और ये का माहौल भी अच्छा है, ये दिल से मेहनत करते हैं। आप लोग दिल से मेहनत करें और हम लोगों का गाइड सब कुछ पर्सनल से बातें कर रहे थे पढ़ने की, क्योंकि मुझे गाने का भी एक शौक है। तो मैं आप लोगों को एक गाना सुनाना चाहता हूँ। आप लोग तैयार हैं? तैयारी को जारी रखा और फाइनल सिलेक्शन हुआ। आप किसी भी चीज को आप बाधा नहीं बना सकते हैं लाइफ में। आप चाह लेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब रात तुम्हारी कर दिया। अभी एक और आप पौधार से आग्रह है कि आप कोठा में सभी अपने ही हैं, बच्चे हैं। जिन लोगों ने सफलता हासिल की है इस परीक्षा में, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी इन्होंने अचानक ये बात कह दी, एक मेरी बहुत पुरानी कविता थी जो आज से 40 साल पहले लिखी गई। उस कविता का एक अंश मैंने फेसबुक पे शेयर किया था। उधर 4 घर दूरक बात कर, निके सूखे रहब कैसे तकर बात कर। ये कविता का हवा आज हमें घर दूरक बात कर, निके सूखे रहब कैसे तकर बात कर। ये 40 साल पहले ये कविता लिखी गई थी। इसका जो एक अंश है जो मैंने फेसबुक में शेयर किया था, वो मुझे काफी लाइक आया। उस पर देखिएगा कि बेटा पूतो थोमक थो सर तखन बेटी की याद करवा। अच्छा, बेटा पूतो थोमक थो सर तखन बेटी की याद करवा, बूढ़ा बूढ़ी कांपल कांपल बेटी खार देगा। क्या बूढ़ा बूढ़ी कांपल कांपल बेटी खार देवा, बेटी कर तो सेवा सच तखन बेटी मरम जानवा। बेटी कर तो सेवा सच तखन बेटी मरम जानवा, लेकिन तो भाई हमर कर तो हिंदी नहीं जानवा। तो जब बेटे आप तो जब आपके
अपना नाटक करने लगेंगे ना आपको लेकर के, है ना, ये बूढ़ा कोकते रहता है या फिर क्या करते रहता है अनावश्यक। एक उम्र के बाद आदमी जो है, मैं उस उम्र में पहुंच चुका हूँ, हम 70 साल के हो गए, ठीक है। तो ये जो है फिर भी आपके साथ रहने के मंच पर मैं बैठता हूँ, गुणों के साथ कभी मैं बैठता हूँ, इसलिए वो संगत का भी असर है आपके प्रभाव से। मैं अभी भी कॉलेज स्टूडेंट है ना, बेटा पुत्र थमक चोसा तकन बेटी गया करवा कांपल कांपल बूढ़ा बूढ़ी बेटी का दिवा। मैंने तब आपका कोई सहारा जब नहीं नजर आएगा, बेटों के यहाँ जब आपकी उपेक्षा होने लगेगी, तब आप बेटी की याद आएगी और आप बेटी के यहाँ जाएंगे और बेटी आपकी सेवा करेगी। एकदम फैक्ट है, जो भी कहिए बुरी आदत हो, बेटी आपकी सेवा करेगी, पूरा नहीं मानेंगे, लेकिन आपको इधर मानना होगा। क्या यही इसका अर्थ बेटियां बदलिए का बेटियां कमाती है, इस बार भी और इस बार भी यूपीएससी में भी, जेपीएससी में भी, हर बार के सवाल से मुझे मैं अभी तक अभ्यस्त नहीं था, अभी भी नहीं अभ्यस्त हूँ। सवाल लड़के पूछते हैं कि कई घंटे में हो जाएगा पॉडकास्ट हो, है ना, कितने क्लास लगेंगे, है ना, घंटों में बात करते हैं और हम लोग इससे अभ्यस्त नहीं। हम चाहते हैं कि भैया इतना प्रोफेशनल तो मत बनिए, हम पैशन, टीचिंग मेरा इज माई पैशन नॉट प्रोफेशन। हम इसको पैसा नहीं मानते, हम इसको एक शिक्षण मानते। मेरी भूख है पढ़ाना, मेरी भूख है पढ़ाना को शांत करने के लिए हमें आपको बात है, इतना पैसा आएगा इतना नहीं आएगा, दैट्स इज नॉट मैटर। तो ये जो है मैंने यूनिवर्सिटी में भी इधर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी आता रहा हूँ, आपको यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स में सबसे मिलता रहा हूँ बराबर लोगों से, और इन सभी के सानिध्य है, क्योंकि हिंदी से भी मेरा लगाव बहुत बढ़िया रहा है। हिंदी में भी मैंने MA किया है, अच्छे अंकों से किया है, तो इसलिए हिंदी में भी मेरी पकड़ अच्छी है। अच्छी तो क्या कहेंगे, आप तय करेंगे। मेरे रिक्वेस्ट किया जा रहा था, तो सर के बेटे ने फोन उठाया, कहा कि सर तो 1 बजे पहुंचेंगे। हम कहे अरे प्रोग्राम है, पहले तुम बात कराओ सर से। तो कहा नहीं अभी क्लास लेंगे तभी जाएंगे। मतलब आज भी साहब ये क्लास लेके ही आ रहा है, ये और फुल हो गया और शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। तो शाहजहां के सामने 3 शर्त रखा कि आप 3 चीज हमसे मांग सकते हैं, एक खाने के लिए, एक देखने के लिए और एक करने। विवाह करा, बात आपकी की हो रही है, तो जब ये क्या लेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं चना खाऊंगा। फिर पूछा कि आप देखने के लिए क्या पसंद करेंगे, मैं ताजमहल देखना पसंद करूंगा। और फिर पूछा कि काम, मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। औरंगजेब ने शाहजहां से कहा कि अभी इसकी बादशाह गई नहीं है। विवादकर ने कहा कि मैं यूपीएससी 2 बार प्रयास किया, ये चाहते थे बड़े व्यापारी बन सकते थे, मगर इन्होंने कहा कि मैं शिक्षक बनूंगा। इसका मतलब इनके अंदर की बादशाह अभी भी है, तब भी थी, मैं उसको नमन करता हूं। संजीव 2 पंक्तियां लिखी रखती थी कि गहन सघन मन है, कि गहन सघन मन मोहक बंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे हमने याद हमें आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, अभी तो मीलों चलना है, अभी कहाँ आराम बदा, अभी तो मीलों चलना है। वो जो सफल हो गए उनको भी मीलों चलना है, और जिन्होंने रुक कर आपको सफलता दी है उनको भी अभी मीलों चलना है। जब आप सफलता के द्वार पर रुके हुए हैं और थोड़ा सा अंदर आ गए, आपने सुना कि कछुआ और खरगोश में जब बाजी लगी तो खरगोश थोड़ा विश्राम में चला गया और कछुआ जीत गया। मैं कहानी उसके आगे शुरू करता हूं। ऐसा हो सकता है कि एक खरगोश
जिसमें जीतने की क्षमता। कछुए के पास गया, भैया कछुआ एक मौका मुझे फिर दो। अब देखिए, जो एक बार जीत चुका है वो फिर हारने वाले की चैलेंज को कबूल करेगा, हंस के कर लेगा, हाँ आपको फरिया लो। ये मेरी एक कविता कान से मैं आपको सुना रहा हूं। और तब कछुआ जो जीता हुआ था खरहे के चैलेंज को कबूल करता है, मगर इस बार खरगोश सोता नहीं है और जीत जाता है। अब एक बार उसने जीता, एक बार इसने जीता, बात नहीं मरेगी। और जीता हुआ कछुआ अब सो नहीं सकता है, वो फिर जाता है खरगोश के पास कि एक बार और हो जाए, 5वां जीपीएससी। खरगोश भी जीत चुका है, कछुए के चैलेंज को कबूल कर लेता है, मगर इस बार कछुए ने एक ऐसे रास्ते का चयन किया जिसमें नदी थी। फिर खरहा हार जाता है और कछुआ जीतता है। ये सर के जो स्लोगन्स हैं, मैं उस पर ही चल रहा हूं कि ड्रीम गाइडेंस एफर्ट एंड सक्सेस पर। तब दोनों बैठते हैं कि दो बार हार गए, जीत गए, दोनों बैठते हैं कि भैया ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता जिसमें दोनों जीत जाएं। तब तय होता है कि उसी नदी के रास्ते पर चलेंगे, मगर जो समतल जमीन है उसमें खरहे की पीठ पर कछुआ होगा, और जब पानी होगा तो कछुए की पीठ पर खरहा। और तब एक के जीत दोनों साथ तिरंगा फहराएंगे और समय बचेगा सो अतेक। रूपर्ट मार्को की एक पुस्तक मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि आदमी जोश में 1000 घंटे में भी अपने हाथ की हथेलियों से दीवार पर एक कांटी नहीं ठोक सकता। हो सकता है? नेवर। 1000 घंटे में एक कांटी दीवार पर नहीं ठोकी जाती जोश में, मगर अगर आदमी होश में हो, किसी विभाग स्तर से मिल ले, एक छोटा सा टूल्स उसको मिल जाए, तो 1 घंटे में 1000 कांटी ठोकी जाती है। आज बहुत खुशी का अवसर है कि अपने हजारीबाग को यह गौरव प्राप्त हुआ कि 50 से ऊपर बच्चे 250 के रिजल्ट में, हालांकि ये सरकार की नाइंसाफी है कि अभी अपने झारखंड के निर्माण का 22वां 23वां साल मना रहे हैं और जेपीएससी 7, 8, 9, 10 इस कमरे में बैठे हैं। 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी, सर बैठे 5 छठे के हैं। तो ऐसे में अब जो आप जा रहे हैं, आपके जिम्मे काम बढ़ जाता है। आपने कहा कि मैं पब्लिक सेवा में जा रहा हूं, जन सेवा में, तो ये मान के चलिए कि एक चित्रकार की कहानी सुनते जाइएगा। मैं कहानियां लिखता हूं। संयोग से ओदार सर को बहुत पहले बात हुई थी कि मेरी एक कहानी की किताब को खोटा में अनुवाद करना है। रांची यूनिवर्सिटी वाले इंतजार कर रहे हैं, मगर नहीं मिली थी। आज मिले सर, तो आज मैं सौंपाऊं कि अब अनुवाद करके दे दीजिएगा। रांची यूनिवर्सिटी वाले परेशान है कि उस किताब को लगाना है सिलेबस में। वो संयोग कहिए कि एक चित्रकार चित्र बना रहा था। भी मैं कहानी सुनाकर ही बात समाप्त करूं, विभाग सर फिर कभी बोलने के लिए बुलाएंगे, मैं आऊंगा। कहानी एक चित्रकार की है। एक चित्रकार चित्र बना रहा, और जब चित्र बनाते हुए काफी व्यस्त था कि उसी बीच उसका एक छोटा सा नन्हा सा बेटा है, बार बार आता। वो बेटी बता रही थी कि शादी होने के बाद आप लोग परेशानी महसूस मत कीजिए। रिजल्ट के बारे में बता रही थी कि बेटियों को पढ़ाने की बात कही जाती है, बेटियां घर की रौनक है। अभी ओहदार साहब कर रहे थे कि घर की बेटियां ऐनक हैं, घर की बेटियां मेरे घर की रौनक हैं। तो वो चित्रकार जो चित्र बना रहा था, उसी बीच छोटा बच्चा बार बार उसके पास आता है और हर बार कहता है कि पापा हमको मीना बाजार देखने जाना है, पापा जिलेबी खाने जाना है, पापा बैलून खरीदने जाना है, पापा बैलून लेने जाना है। और चित्रकार बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। उसको लगता है कि इस बच्चे को कैसे टाला जाए। बगल में एक विश्व का मानचित्र रखा था, उसको उसने कई टुकड़ों में फाड़कर अपने बच्चे को दिया और कहा कि बेटा इस चित्र को तुम साट कर ले आओ, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अब सोचिए कि हजारीबाग का नक्शा फट जाए, सर गोला रामगढ़ से आते हैं, गोला पेटरवार का नक्शा फट जाए,
तो 1919 में सर्वे हुआ था, 2022 हो गया, 102 साल में 102 साल में सर्वे का एक नक्शा नहीं बन पाया। वर्ल्ड के मैप को वो छोटा बच्चा क्या जोड़ पाता? चित्रकार निश्चिंत हुआ कि मेरी तस्वीर कंप्लीट होगी, मैं चलूंगा। मगर ताज्जुब की मात्र 5 मिनट में वो बच्चा उस तस्वीर को साट कर ले आता है। अब चित्रकार के हाथ से चित्र बनना छूट जाता है कि बेटे ने ये वर्ल्ड के मैप को कैसे साट लिया। पूछा कि बेटा तुम ये विश्व के मैप को कैसे तुरंत सोट लिए? बोले पापा विश्व का मैप मैंने नहीं साटा, पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, हमने उसको साट दिया। आपका वर्ल्ड मैप सट गया, मैं क्या करूं? अर्थात व्यक्ति ही विश्व है। हम सुधरेंगे जब सुधरेंगे। आपको किसी दूसरे के निर्माण के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं अच्छा होऊंगा, विभाग जी अच्छे होंगे, ओहदार सर अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे, तो हजारीबाग अच्छा होगा, झारखंड अच्छा होगा, भारत अच्छा होगा, दुनिया अच्छी होगी। हम उस देश के लोग हैं जो अपनी चिंता नहीं करते हैं। हिंदू भवन्तु सुखिनः, मुस्लिम भवन्तु दुखिनः वाला देश नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का देश है भारत। किड़ोंतो विश्वमारियों का देश है भारत। 1825 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो एक बड़े लाट साहब ने सर्वे किया था भारत के एक प्राइमरी स्कूल का, तो लिखा इंग्लैंड में तब ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में 1857 की क्रांति के बाद 58 में महारानी विक्टोरिया का राज आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का वो अफसर लिखा कि हम जिस भारत को गुलाम बनाने आए हैं, उस भारत में 5 लाख प्राथमिक विद्यालय 1825 में, 1857 में वो जीता था, 1757 में जीता था, 1825 की बात है। और उसने लिखा कि यहाँ के एक प्राथमिक विद्यालय में एक काठ की अलमारी में जितना ज्ञान बंद है, पूरी दुनिया के पास उतना ज्ञान नहीं है, पश्चिमी देशों के पास तो कुछ भी नहीं। तब उन्होंने जो आज आपके सामने है, हमारे यहां सारी शिक्षाएं हैं, मगर शिक्षा ज्ञान का माध्यम था, शिक्षा धनार्जन का माध्यम कभी नहीं था अपने देश में। और धीरे धीरे देखिएगा कि हमारी माता की शिक्षा, हमारे पिता की शिक्षा, 2.5 से 3 वर्ष के बोर्डिंग स्कूल में, प्ले स्कूल में हमारी माता की शिक्षा मरती है कि नहीं मरती है? पिता की शिक्षा मरती है कि नहीं मरती है? आज जिसको इस देश में जातिवाद कहा जाता है, वो जातिवाद नहीं था, वो पेशावाद था। आज जैसे सीओ हैं, बीडीओ हैं, एससी हैं, एलआरडीसी हैं, अपने देश में एक एक गांव की कल्पना टेक्नोक्रेट के गांव थे। हम पिता का पेशा सीख लिया करते थे, हम मां से संस्कार की शिक्षा सीख लिया करते थे। मंदिर में जाता है और एक सेठ भी जाता है, एक मोटा सा सेठ जो बड़ी सी कार में आता है, बजरंगबली के मंदिर के पास जाता है और सिर्फ शिकायतें रखता है, ये भगवान, ये बेटा टेंडर डाला था 15 करोड़ का, नहीं पास हुआ भगवान। फिर भगवान बेटी की शादी के लिए हम 20 लाख देना चाहते थे, ये 25 लाख मांगता है। यानी भगवान के पास जाता और सिर्फ शिकायत दर्ज करता है। क्या करता है? सिर्फ फरियाद करता है। और उसी बजरंगबली के मंदिर में एक अंधा आदमी जाता है और अंधा जाकर फरियाद नहीं करता है, भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान तुमने मेरी आंखें तो फोड़ दी, मगर मेरे पांव सलामत थे, जिसके चलते मैं चलकर तुम्हारे पास आया। यूपीएससी की बात हुई, उनके मौसेरे भाई उज्जवल आईएएस हैं यूपीएस उत्तर प्रदेश में। मैं इनके घर गया, इनके मौसा जी विजय बाबू हैं, उनके लड़के हैं। ये सपनों को मारिए मत, ये सपने जब जीवित रहेंगे तो आज 50 की संख्या में हजारीबाग से जीपीएससी क्वालिफाई करने वाले हुए हैं। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि 50 की संख्या में आईएएस क्वालिफाई करेंगे। बड़ी भारी भारी इन भारी धनी धनी कहते हैं पत्नी को, पति पत्नी का संवाद है। धनी पत्नी से कह रहा है कि दुखे तोरिया की लोर गे धनी, की दुखे तोरिया की लोर, अरे की
किया तोरा घटलो आना धना सोनावा किया तोरा लहंगा पेटू अरे की दुखे तोरे आखी लोर गे धनी की दुखे तोरे आखी लोर अरे किया तोरा घटलो आना धना सोनावा अरे किया तोरा घटलो आना धना सोनावा किया तोरा लहंगा पे टोर गे धनी की दुखे तोरे आखी लोर अरे किया तोरा सासु ननद गालिया वाले क्या तुमको सास ननद ने गाली दी अरे किया तोरा सासु ननद गालिया वाले किया तोरा लोके देलो गारी गे धनी की दुखे तोरे आखी लोर अरे तक पिया आना धना सोनावा अरे नाही घटलक पिया आना धना सोनावा अरे नाही कोनो लोके देलक गारी हो पिया हो पिया हो पिया हो पिया अरे कोयाली के छुआ जोदी अरे कोयाली के छुआ जोदी बोले काग भखावा लागई हमर कोखिया के गारी हो पिया हो पिया हो पिया हो पिया से इहे दुखे मोर आखी लोर हो पिया हो पिया हो पिया हो पिया गाली लगती है। आज गर्व हुआ कि हम कोयल की संतान खोरठा बोलकर अपनी मातृभाषा के सम्मान को आगे बढ़ाए हैं। सच्चाई है कि दुनिया में जहां भाषाएं मर गई हैं वो देश मर गए हैं, वो सभ्यता मर गई है, वो संस्कृति मर गई है। हो सके तो आप अपनी भाषाओं को सम्मान देंगे तो आपका झारखंड भी बचा रहेगा और आप भी बचे रहेंगे। विकास के लिए और अपने देश सेवा में कोई हारता नहीं, सभी लोग जीतते हैं, ऐसा आपने वक्तव्य रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध सर का। एक चिड़ैया नंगी